हेलो जी, नमस्ते। मैं नंदिनी यादव आपके लिए वापस एक नया लेके आई हूँ कॉन्सेप्ट। इधर आपको आपके सवालों का यस और नो में जवाब मिलेगा और थोड़ा सा डिटेलिंग मिल सकता है आपके सवालों पे। ठीक है, आपको अपने सवाल के बारे में सोचना है और अपना खुद का अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। जैसे इफ़ अगर आपका नाम कंचन है तो आपका अल्फ़ाबेट हुआ के। ठीक है, तो जैसे मेरा नाम नंदिनी है तो मैं एन पिक करूँगी। अब मैंने इस तरह ना पार्ट्स बना लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अभी पार्ट 1 में A to I है, A B C D E F G H I। ठीक है, इनमें से आपका नाम कहाँ आता है, किस में आता है? अगर आपका G है तो आप G में देखना। ओके, और पहले आप अपना सवाल अपने मन में ले लीजिए। आप अपना सवाल जैसे कि अगर आपका हो सकता है जॉब रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड, कुछ भी, कि ये होएगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, कितने टाइम में होगा। अगर टाइम का कुछ, वैसे मैं टाइम पे नहीं जाती, मैं टाइम नहीं बताती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें फ़िक्स टाइम नहीं बोल सकते, बट एक अप्रॉक्सीमेटली बता सकती हूँ। कभी किसी में बताया होगा, किसी में नहीं बताया होगा, तो ये भी हो सकता है। तो इसके लिए टाइम के ऊपर प्लीज़ मत जाना। अगर हो सके तो आप अपने लिए सीधा सीधा कट टू कट सवाल पूछ लो। और अगर आपने मेरे पहले के यस नो रीडिंग देखे हो तो अपना सवाल इस बार चेंज कर लेना, या तो उसको जो फॉर्म करा हो उसकी फॉर्मेशन चेंज कर लेना, उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करना, क्योंकि एक ही एक सवाल बार बार टैरो कार्ड से पूछने का कोई मतलब नहीं होता, सेम आंसर्स ही मिलेंगे। माइट भी थोड़ा बहुत चेंज हो बट ज़्यादा चेंज नहीं दिखता। सो इसके लिए आपको यही कहूँगी कि अपना क्वेश्चन चेंज कर लेना। ठीक है, तो आपको पता है हमेशा जैसे हम करते हैं, पिक अ कार्ड करते हैं, यहाँ पे पिक अ कार्ड नहीं है, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट इनिशियल लेटर पिक करना है आपके नाम का। तो यहाँ पे आपको चॉइस नहीं मिल रही है, आपको कट टू कट यही बोला जा रहा है कि आपको अपना ही नाम, अपने ही नाम का फर्स्ट लेटर पिक करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। स्टार्ट करते हैं। यस नो रीडिंग है, ये याद रखना। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग मिलेगी, बस दैट्स इट। और चीज़ें टाइम के साथ में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आपकी उस चीज़ को लेके कितनी श्रद्धा है, उसमें आपका इनपुट, और शायद हो सकता है अभी आप उस पर काम ना कर रहे हो लेकिन आगे जाके आप उस पर बहुत काम करने लग जाएं। अभी आप उस चीज़ के लिए बहुत काम कर रहे हो, आगे जाके आप रिलैक्स हो जाओ, उसको छोड़ दो, एकदम काम ही ना करो, तो आपकी जो रिजल्ट्स है वो चेंज हो जाते हैं। अगर यही चीज़ कांस्टेंट रहेगी तो उसका क्या रिजल्ट है ये बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो थिंग्स में वेराई एज पर टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आपका ए से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हेलो। तो हेलो जी, पायल। तो अब मैं आपका ए से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हेलो। तो हेलो जी, पायल 1 आपका ए है। ठीक है, आपका नाम ए से स्टार्ट होता है और आपके जो कार्ड्स आए हैं, बेसिकली अगर बोल दूँ तो यस। ठीक है, वाई? बिकॉज एक तो आप है ना अभी पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, पूरा मनी ओरिएंटेड, सिर्फ और सिर्फ पैसा दिख रहा है आपको कि पैसा कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, उसके पास क्यों है, ये वो सारी चीज़ें पैसे पैसे और पैसे पैसे ही दिख रहे हैं अभी। तो कोई बात नहीं, अच्छा है पैसों के बारे में सोचना, बट देन टू इतना भी मत सोचो कि चीज़ आपके हाथ से चली जाए। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ना रूल है कि जितना आप उसके बारे में सोचते हो ना, वो चीज़ इतनी दूर जाती रहती है। जितना आप स्पेस देने लग जाओगे वो अपने आप ही आएगी। ठीक है, जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में देख लो, अगर बॉयफ्रेंड उसको कुछ ज़्यादा ही वो दे देता है ना, ज़्यादा ही चिपकेगा ना, तो गर्लफ्रेंड दूर ही भागेगी। जिस दिन वो बोले भाड़ में जा तू, तो वो अपने आप ही पीछे आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ पैसों के साथ में। पैसा बोलेगा कि यार तू मेरे पीछे जितना भागेगी ना, मैं घुमाती रहूँगी अपने इशारों पे। जिस दिन आपने छोड़ दिया प्रभु पे, या अपने जिनको भी आप ध्यानते हो, जिन पे भी आप भरोसा करते हो कि यार मैंने मेरी मेहनत करी है, मुझे फल ज़रूर मिलेगा,
तो उस दिन ना ये चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। पैसे के मामले में जो भी आपकी तकलीफ़ है वो ठीक हो जाएगी, या आपके अटके हुए हैं जो भी है। बाकी जो आपका सवाल है, कोई भी चीज़ में सवाल हो आपका, आपको अबंडेंस मिलनी फॉर श्योर है। पैसों में आपका जो स्टेबिलिटी है वो होनी ही होनी है। अबंडेंस सिर्फ पैसे की नहीं होती, अबंडेंस पीस ऑफ माइंड भी होता है और सेटिस्फैक्शन भी होता है कि जो भी हम कर रहे हैं, जी रहे हैं, जैसा भी हमारा चल रहा है आज जीवन, वो बहुत अच्छा है, बहुत सही है। कोरोना काल में भी पैसे आ रहे हैं, भाई भगवान की कृपा है, ठीक है। लोगों का तो थप भी हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा ही रहेगा, चलेगा भी, ठीक है। ये है ए वालों का, है ना। और पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पैसे या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, तो ये है अपॉर्चुनिटी, ये है प्राइज़ टेकिंग, जैसे ना वो प्राइज़ ले रहा है अपने हाथ में, तो ये वो चीज़ है। अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए और अवार्ड्स मिलेंगे, प्राइज़ मिलेंगे आपको, शाबाश, जैसे बोलते हैं ना शाबाशी नहीं मिल रही तो शाबाशी मिलेगी। जैसे कि वर्क प्लेस में हो सकता है, नॉर्मली अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो वहाँ पे भी डेफिनेट है कि आपकी सराहना की जाएगी, आपको कहा जाएगा कि आपका काम बहुत अच्छा है और ऐसे ही करते रहो। तो ये चीज़ मैं ही आपको बोल देती हूँ पहले से, बस तो आप खुश हो जाओ उस चीज़ को सुन के। बाकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजल जैसे, जो कि लाइफ लॉन्ग रहेगा। आपको एक चीज़ पता है कि जो पेंटिकल्स है वो ग्राउंड एनर्जी होती है, वो अर्थ एनर्जी होती है। तो अर्थ एनर्जी कैसी होती है कि वो एक जगह पे आ गई, अर्थ खिसकती नहीं रहती, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अर्थक्वेक के बिना कभी भी अर्थ नहीं खिसकेगा। तो ये चीज़ है कि रहने वाला इंसान, अगर आप मैरिज के लिए पूछ रहे हैं ना कोई, तो जो इंसान आपके पास आएगा या आप किसी के पास जा रहे हो, तो वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है और वो चीज़ पकड़ में रहेगी। ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है उसमें, या ज़्यादा उसमें बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन्स नहीं आने वाले, प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी ये चीज़। बाकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड और मोनोलॉजी से आपकी चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं। मोनोलॉजी से पता चल जाएगा कि आपके इंटरनल इमोशंस क्या कह रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। ओके, टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत पकड़ के बैठे हो, बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चले जा रही हैं, है ना। दिमाग बहुत चल रहा है, क्यों? वो तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा था। जब रेड कपड़ा आ जाता है ना, तो वो होता है फायर, वो होता है वर्किंग, वो होता है चलना, और वो सर पे है टर्बन के जैसे। तो चीज़ मतलब चलती रहेगी, फ्रिक्शन में रहेगी, ठीक है। कई बार होता है कि ना हम काम करते रहते गर्दा मजूरी करते रहते लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिलता। तो वो चीज़ यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, टाइम, आपको टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अभी आप शांति से बैठो, मेडिटेशन करो और ब्रीद आउट करो। जो भी चीज़ के लिए आप बोलते हैं ना, जैसे भगवान से झगड़ा कर रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा अच्छा, तो वो चीज़, वो झगड़ा, वो प्रेयर करना बंद करो। प्रेयर होता है उनसे मांगना, उनको बोलना कि ये दो ये दो ये दो। मेडिटेशन होता है कि उनकी बात सुनना। मेडिटेशन करोगे तो वो क्या कह रहे हैं वो पता चल जाएगी। तो अभी टाइम है कि उनका सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इन्होंने भी रेड पहना है, और यहाँ पे जो ओल्ड अंकल दिख रहे होंगे उन्होंने भी रेड और येलो में एक समथिंग पहना है। तो बहुत आप में पोटेंशियल है और आप बहुत काम कर रहे हैं, आप करते रहो, लेकिन ना दिमाग को मत थकाओ कि नहीं ये चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, काम करो और हायर सेल्फ पे, और जो ऊपर चीज़ है ना सबसे बड़ी परमात्मा है जो, उस पर विश्वास रखो बस। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे लव इंटरेस्ट के बारे में है। ये है कि कोई आपके लिए, या तो आप फीमेल हो सकते हैं या आपके लाइफ में फीमेल जो आपसे प्यार करती हो, माइट बी आपकी वाइफ, आपके ममा, आपकी सिस्टर, कोई भी, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो आपको कुछ ना कुछ कोई भी वो चीज़ आपको कह दें, या आपकी कोई ना काम आपका बन जाए उनके आशीर्वाद से या उनके कह देने से। वो ना जानते हुए भी ना आपको बहुत अच्छी सलाह दे देंगी। तो उनकी बात सुनना, उनके करीब रहना, उनके आसपास रहना,
मम्मी है तो मम्मी का आशीर्वाद ज़रूर लेना, नीडेड है, बहुत बहुत नीडेड है। नंबर 44, और जब नंबर 44 आ जाता है तो 4 and 4, 4 इज बोथ, 4 होता ही राहु का है, और 4 मिलके जब शनि बन जाता है तो वो बोलते हैं कि मेहनत, राहु भी मेहनत लेते हैं और शनि भी मेहनत लेते हैं, तो आपसे मेहनत तो करवानी ही है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत के बगैर काम ही नहीं, ठीक है। तो मेहनत करोगे, टाइम दोगे चीज़ों को होने में, ठीक है, यूनिवर्स को काम करने में, तो सारी चीज़ें होती जाएंगी, और यस है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, और बहुत फास्ट जैसे चीज़ें होने वाली हैं। अभी नहीं दिख रहा, चीज़ें दिखेंगी, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं है कहीं ना कहीं, तो अपने पे और चीज़ों पे विश्वास रखो, सब होगा। ओके, थैंक यू पायल। हेलो पायल 2, या मैं बोलूँ पायल बी, ठीक है। आपका पायल है बी पायल, आपका लेटर बी है, मतलब आपका नाम बी से चालू होता है। ओके, सब सही है। ओके, यहाँ पे क्या है कि आपकी जो क्वेश्चंस जो भी आपने पूछा है वो नो आंसर बता रहा है, और उसका रीज़न आप ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को जकड़ा हुआ है। आप बहुत जकड़ के बैठे हैं खुद को कि नहीं ये ऐसे ही होना है, वैसे ही होना है, और उस हिसाब से आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे कहीं ना कहीं। और जिस डोर पे आप खड़े हैं ना, वो डोर ही गलत है। जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं, यहाँ पे जिसका आपने क्वेश्चन रखा है वो गलत है, वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्वेश्चन चेंज करो या डोर बदलो। बोलते हैं ना, रास्ते बहुत सारे होते हैं, मंजिल एक ही है। हमें रास्ता बदलने की ज़रूरत है, मंजिल तो वही जानी है, पहुंचना वही है, गोल आपका वही है, लेकिन रास्ते बदलो, ठीक है। ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है थिंकिंग मैन। एक तरीके से ये बहुत सोचता है, सोच समझ के ही काम करता है, ठीक है। वैसे तो ये फायर एलिमेंट है, बट देन टू ये इस सूट का बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला है, बहुत सोच के काम करता है, एकदम से डिसीजन नहीं लेता, उसको डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये है होल्ड योर विजन। देखा, आपका विजन में प्रॉब्लम है, आप सही विजुअलाइज नहीं कर रहे चीज़ों को, आपने कुछ गलतियां करी हैं, कुछ तो आपकी गलती हो रही है, उस चीज़ को देखो। फिक्स्ड मून, ये मून फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है कि ये गलत है, आपको यहाँ पे ठीक करना है, तो आपको ठीक करना है, या तो अपने आप को, या तो अपने जो पाथ है उसको, या तो देखो आप गलती क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको ठीक करने की ज़रूरत है। कॉर्निकोपिया, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है, इससे ज़्यादा अच्छा कार्ड मेरे इस डेक में नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा फुलफिलिंग चीज़ नहीं मिलेगी। तो आप जो चाहते हैं ना वो फुलफिल होगा, लेकिन किस हिसाब से होगा या किस तरह से वो काम होने वाला है वो नहीं पता। ये जब कार्ड आ गया ना तो मतलब हाँ है भाई साहब, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर सीधी सीधी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि वो चीज़ होने ही वाली है। हाँ है, चीज़ हाँ है, लेकिन अभी जिस तरीके से आप चाह रहे हैं या जिस पाथ पे आप हैं या जो काम आप कर रहे हैं वो गलत है, जो आपकी सोच है वो गलत है, जो जिस तरह से आप आज काम कर रहे हैं, जो आपका इनपुट है वो सही नहीं है, आप जकड़न में हैं, आप दुखी हैं और उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखो सारी चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं, सिर्फ 3 कप्स नीचे गिरे हैं, 2 कप में अभी भी पानी है, अभी भी होप है, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जल्दी समझो, जल्दी काम करो और इसको चेंज करो। जो आप कर रहे हो, जिस स्थिति में आप हो अभी, उस स्थिति को चेंज करना है, उस चीज़ को अच्छा करना है, बेहतर करना है और फटाफट से उसमें से निकलना है, तभी ये चीज़ मिल पाएगी, वरना आप बैठे रह जाओगे और ना रोशनी नहीं आ पाएगी आप तक, ठीक है। ये जंगल है जो कि बहुत घना है, लेकिन तब भी उसमें से रोशनी आ रही है, तो रोशनी आने के लिए छटाने पड़ते हैं, है ना, जंगल में से भी पेड़ काटने पड़ते हैं। तो जो पेड़ आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, जिनके छाँव में आप हो या जो आपको परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को ठीक करो और फिर अपना पाथ बना लो। ओके, थैंक यू पायल बी। हेलो पायल सी, आप सी मतलब आपका लेटर सी है, ओके। तो आपका नाम सी से चालू होता है और आपका जो फाइनल आंसर, अगर मैं वैसे ही बोल दूँ इसको देख के,
तो वो है ऑफ कोर्स यस। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, द डेविल। तो आप पे जैसे कहते हैं ना, नज़र की प्रॉब्लम है, आपको नज़र लग जाती है। आप कोई भी काम चालू करते हैं या कुछ भी आप सोच लेते हैं और आप बता देते हैं। आपकी गलती ये होती है कि आप ना अपनी जो चीज़ें हैं या अपने जो प्लान्स हैं वो लोगों से जल्दी शेयर कर देते हैं। आप उनको बता देते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करा होता आपने, उस पर काम नहीं किया होता ना, चालू किया होता है, बट आप उसको खोल देते हैं, उसका खुलासा कर देते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है, नज़र लग जाती है। ठीक है, आपके प्लान्स को सुन के लोगों को होता है कि यार इसका प्लान हिट होने वाला है, ये बहुत सही चल रहा है, और वो शायद आपके वेल विशर नहीं है। ठीक है, तो उनसे आपको नज़र लगती है। आपको ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है ना। और भी चीज़ है कि अगर आप हो सके ना तो आप जितना हो सके उतना पानी पीजिए। ठीक है, पोमोग्रेनेट खाइए। अगर पोमोग्रेनेट अभी तो नहीं मिलेंगे, जैसे मिले धीरे धीरे आएगा सीज़न, तो आप प्लीज़ पोमोग्रेनेट और पानी पीना चालू कीजिए। पानी पीने से भी नज़र का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता है। साइंटिफिक है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन मैं बैठी हूँ यहाँ पे बताने के लिए तो बताऊँगी। बाकी ये जो दोनों कार्ड हैं ये यस कार्ड हैं। ऑफ कोर्स आपकी चीज़ पूरी होने वाली है। थोड़ा आप जो रिज़ल्ट आएगा उससे थोड़ा निराश होंगे आप। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आपका ये दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगी, लेकिन आपको उसका जो रिज़ल्ट है, उसका वर्थ जो है वो कम मिलेगा। कोई बात नहीं, और मेहनत करो। ठीक है, 2 चीज़ में आप थोड़े फंसे हुए हैं। आप 2 चीज़ों में एक टाइम पे 2 चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। शायद इसके वजह से भी रिज़ल्ट थोड़ा डाउन हो सकता है। आप जिस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे यस और नो। ठीक है, जैसे हो सकता है ना कि फैमिली और बिजनेस संभाल रहे हैं, है ना, फैमिली और जॉब दोनों देख रहे हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में आप जॉब कर रहे हैं, ऐसे 2 चीज़ें या 2 साइमल्टेनियसली, उस 2 चीज़ों पे साइमल्टेनियसली एक साथ में ध्यान देनी जैसी कुछ आपके चल रहा। अच्छा, आपके 2 मोनोलॉजी के कार्ड्स निकले, यार स्पेशल पीपल्स। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके जो डर हैं, है ना, ये डेविल भी डर का भी संकेत देता है। आपके जो डर हैं उन डर को ओवरकम करो। डरो मत, डरने से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अगर आपको बता रही हूँ कि आपको नज़र का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको नज़र जल्दी लगती है, तो उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब न्यू मून इन स्कॉर्पियो होता है तो स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये जो आपके फियर्स है ना, आपको वो ही लेट डाउन कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसके वजह से आप काम नहीं कर पाते। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पे कॉन्फिडेंस की भी कमी लग रही है मुझे, है ना। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स बना चुके हो, अपने गोल सेट कर दिए। जितना ब्यूटीफुल आपको पत्ता दिख रहा है, उतना ही ब्यूटीफुल अगर आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो जाए तो आप मतलब आपका दिल इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपको फेथ रखना है, जब आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ में से निकलो और इसमें आओ, तो आप क्यों नहीं आ रहे भाई? अब सुन लिया, अब आना है ज़रूर, है ना। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपको पूरी सपोर्ट मिलने वाली है। फाइनेंस में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉइन, यहाँ पे भी कॉइन्स, यहाँ पे भी कॉइन्स। ठीक है, तो मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे सूर्य उदय है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ आप जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होने वाली है। ठीक है, और कोई मेल, या अगर मेल नहीं तो कोई मस्कुलिन एनर्जी हो सकता है ना, कि गर्ल हो बट देन टू वो मस्कुलिन हो, काफ़ी ज़्यादा मैनली सोचते हो और अथॉरिटी पे रहते हो, तो वो भी मस्कुलिन एनर्जी हुई। वो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। आप अपनी गाइडेंस लीजिए दूसरों से। ठीक है, आप थोड़ा सा लैक कर जाते हैं, आप इनडिसिसिव हैं, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे आप 2 चीज़ में जगल कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ भी बताते हैं कि इनडिसिसिवनेस, आप डिसीजन नहीं ले पाते प्रॉपरली और उसकी वजह से आप
प्रॉब्लम में आ जाते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे से ही नहीं होता, ठीक है। यस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने पे फेथ रखना है, अपने ड्रीम्स को याद रख के चलते रहना है और अपने डर में से निकलना ही पड़ेगा भाई। आप नहीं निकलोगे तो और कोई नहीं निकाल सकता, आप ही हो जो निकाल सकते हो। अपने आप को खींचो, अपने आप को निकलो, ठीक है, और अपना काम करते रहो। जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। हेलो पायल, आपका डी है, ओके। आपका नाम डी से चालू होता है, इसके लिए आप लोग ने ये वाला पाइल चूज़ किया है। आपका यहाँ पे पूरा यस है, तीनों कार्ड यस बोल रहे हैं। आप जो भी चाहते हैं वो ऑफ कोर्स होने वाला है। और आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा काम का लोड है, माइट बी। और जब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो वो ये भी बोलता है कि अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान देना। हो सकता है थोड़ा एनवायरनमेंट ही ऐसा बिजी हो कि आप फील कर रहे हो बिजी, वैसे आप बिजी नहीं हो, लेकिन घर में कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, शादी ब्याह का अगर माहौल चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपका दिमाग उसके अंदर अटका हुआ है, ठीक है, रेदर देन इनटू योर वर्क। अपने काम से ज़्यादा दूसरे काम में ज़्यादा दिमाग चल रहा है, तो उसमें से भी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अपने काम पे ध्यान दो भाई, दूसरे के काम होते रहेंगे, वो अपना कर लेंगे, आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। घर में शादी इन सेंस नॉट कि घर में आपको काम नहीं, हाथ नहीं बटाना है। इट मीन्स कि दूसरे के कोई काम है तो उसमें भी आप बहुत पार्टिसिपेट करते हो, फ्रेंड्स है या कुछ और है, उसमें आप बहुत गिविंग हो, बहुत ज़्यादा दे देते हो, और फिर अपने काम आपके रह जाते हैं। ये आप देखना आप में होगी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, आपको बहुत अच्छा कोई प्रपोजल मिलने वाला है, काम का हो सकता है या फ्लर्टी नेचर किसी का हो सकता है, और वो फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं आपके साथ में, तो दैट माइट इवन हियर। ओके, देन यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये होती है बहुत खूबसूरत लेडी जो अपने फिजिक, अपने बारे में बहुत सोचती है, अपने स्किन के बारे में, अपने फिगर के बारे में। हो सकता है आप लोग भी अभी सोच रहे हो कि भाई जिम जाने की ज़रूरत है, या फिटनेस करनी है, या खाने में कुछ बेटरमेंट करनी है, कुछ भी आप डाइट करना चाहते हो, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो सकता है। अपने आप को सुधारना, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी पर्सनालिटी भी सुधारने की बात है, नॉट ओनली आपका बॉडी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, आप जाइए करिए उस चीज़ को, नो प्रॉब्लम, यू आर गुड इनफ। देखिए ये चीज़ भी यही बताती है कि भाई आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत गुड इनफ हो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। जो भी चीज़ के बारे में आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे कही जा रही है कि आप उसमें बहुत अच्छे हो, आप आगे तो बढ़ो, आपसे हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी या कोई रुकावट नहीं आने वाली यहाँ पे, ठीक है। एप्रिसिएशन, खुद को अप्रिशिएट करना भी एक कला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे सारे झाड़ झनकार है, लेकिन उसके पास में एक फूल है, वो उसमें ही बहुत खुश है और उसको तन के खड़ी है, वो उसको लेके खड़ी है। तो यहाँ पे आप ये समझो, ठीक है, कि आपके हाथ में जो है वो किसी और के पास में नहीं, वही चीज़ आपको शोकेस करनी है। बाकी जो भी कुछ भी कोई भी कहता रहे या पीछे जो भी हो रहा है बैकग्राउंड में होने दो, ठीक है। चीज़ें होती रहती हैं, हमें चलते रहना है बस। और बाकी सब कुछ आपका जो भी क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके अपने अपने अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेरीज है, येस नो में आप जो भी जानना चाहते हैं आप डेफिनेटली येस हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल ई, तो आप लोगों का पाइल है ये, और ई आपका नाम हो सकता है, ओके, इशिता या जो भी आपका नाम हो, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ओके। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए डेफिनेटली येस है, बिकॉज तीनों कार्ड येस आए हैं, इसमें कोई फ्लॉज नहीं है। बस आपको ये समझना है कि जो आप प्लान बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करो, उस पर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। और ये स्टूडेंट्स का कार्ड हो सकता है, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई हम जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा, तो यस डेफिनेटली मिलेगा। एम्प्रेस की जैसे एकदम आराम से मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा,
ठीक है। और ये है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आपकी जो कंक्लूजन्स है, जो आपको सॉल्यूशंस चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका क्या निवारण हो सकता है, उसको किस तरह से सॉल्व करें, आपको वो मिल जाएंगे। कोई ना कोई तरीका होता है भगवान जी का, यूनिवर्स का आपको आंसर देने का, वो दे देंगे। या तो कोई अंकल आंटी या कोई इंसान प्रकट हो जाएगा जो आपको बता दे कि इसमें ये करो वो करो, अगर आप किसी से शेयर करो तो, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ें शायद बैलेंस ना हो, यहाँ पे आपके अंदर ही बहुत कुछ चल रहा हो, घर्षण हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे भी रेड है, टर्बन भी रेड है, रोब भी रेड है, और इनका पेंट और शूज़ भी रेड है। तो जब रेड चीज़ें आ जाती हैं तो वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत है, चीज़ें बहुत करनी है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा और उस हिसाब से शेड्यूल नहीं सेट हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आप फिर और ज़्यादा शफल हो जाते हैं और एक नहीं हो रही ना काम, उसके वजह से आगे के 10 काम भी छोड़ देते हो। तो वो मत करो, ठीक है। अपने आप को स्टेबल रखो। 10 चीज़ें अगर आपने लिस्ट में बनाई, अगर उसमें से 7 भी पूरी होती हैं आपके दिन की तो बहुत है। धीरे धीरे 8 होएगी, 9 होगी, पूरे हो जाएंगे, 10 भी हो जाएगी, ठीक है। और बैलेंस रखो अपने आप में, है ना। वाटर पियो जितना हो सके, अभी गर्मी का टाइम है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है ना। और अपने प्लान्स पे फोकस करो, ठीक है, उन पे काम करो, आपको एम्प्रेस जैसा रिजल्ट मिलेगा, एकदम बहुत अच्छा। बुध भी है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है और कई बार आपकी बुद्धि जो है वो गलत रास्ते पे भी चली जाती है, उसको पकड़ के रखो, ठीक है। जैसे इन्होंने एक वॉन्ड को पकड़ के रखा है, तो वैसे अपनी बुद्धि को पकड़ के रखो और बोलो कि भाई सही चल तू, ठीक है। बुद्धि सही चलती रहेगी, काम सही होते रहेंगे। और डेफिनेटली आंसर इज़ येस, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, डू योर वर्क, वट एवर यू वॉन्ट। जिस चीज़ के भी बारे में आपने पूछा है वो डेफिनेटली होने वाला है, हाँ ही है। टाइम लग सकता है क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स, टाइम, इट्स टाइम टेकिंग, ये टाइम लेता है, चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम लेता है मतलब कि माइट बी 3 months, 6 months, even year, 1 year, ओके। सो चीज़ें जिस तरह से जनरल रीडिंग है ना, इसके लिए फिक्स नहीं बोलती, ओके। थैंक यू, टेक केयर, हैव फन। हेलो पाइल एफ, आप लोगों का पाइल एफ है क्योंकि आप लोगों का नाम एफ से चालू होता है, जैसे कि, तो यहाँ पे पूरी तरह से यस नहीं है, बिकॉज ये जो कार्ड है वो नो का कार्ड है। देन 2 यस तो है, डेफिनेटली नहीं बोल सकती, पर जब एस ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है तो पूरी की पूरी शक्ति यहाँ पे आप में है, ठीक है। यहाँ पे आप में चार्ज है, आप जिस तरीके से करेंगे उस हिसाब से चलेगा। यहाँ पे कोई भी फॉर्च्यून नहीं है। कई बार होता है ना कि लक भी चल जाता है, तो ये लक की चीज़ ही नहीं है, यहाँ पे आपकी मेहनत और आप पे डिपेंड है, आप किस तरह से करते हैं उस हिसाब से आपको इसके रिजल्ट मिलते रहेंगे और मिल ही जाएंगे ऑफ कोर्स। 3 ऑफ कप्स, जैसे ही आपका काम पूरा होगा आप लोग पार्टी करने वाले हो। मेरी थॉरी चल रही है, तो ये पार्टी चल रही है, आपकी पार्टी होएगी ऑफ कोर्स। और यहाँ पे चॉइसेस है, बहुत सारे चॉइसेस है, तो जैसे ना बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सारे चॉइसेस खुल जाते हैं, तो उसमें शफल हो जाता है, इंसान फंस के रह जाता है। ये देखो धुंध में फंस गया वो, तो ये फंसने की चीज़ है भाई, फंसना मत इसमें। एक जो चीज़ आपने सोच लिया है, एक जो आपने वॉन्ड उठा ली कि भाई यही काम मुझे लेना है, यही करना है, उस पे ही चलना। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें नाड़े आएगी जो आपके लिए नहीं है, आपको फंसाने का काम है, आपको या इसके वजह से ना आप हार सकते हैं। तो कोई भी जंजाल में मत फंसना, आगे बढ़ते रहना, अपना काम करते रहना और आपको ज़रूर उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उसको रिजोल्यूशन मिलेंगे। न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है ये, जैसे कि एस है, एस ऑफ वॉन्ड आना ही बहुत बेस्ट हो जाता है। और ये साथ में अगर रखूँ तो ये भी ये बोलता है कि आपके इश्यूज़, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और ये आप ही की मदद से होएगा, आप में ही इसकी सॉल्यूशंस हैं, कोई और नहीं देने वाला।
कॉन्ट्रैक्ट, ओके आप इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बैठने वाले हैं। माइट बी पॉसिबल कि आप लॉ से रिलेटेड हो, या अगर आपने क्वेश्चन पूछा हो तो ये भी हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर आपने पूछ लिया है, या आप कोर्ट से रिलेटेड हैं, या तो आप जज हैं या तो आप वकील हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में भी बैठ सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म चालू कर रहे हैं, या कुछ ऐसा माइट बी, कुछ ना कुछ तो है। तो अगर वो चीज़ के बारे में भी आप पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली येस है, बट आप ज़्यादा ऑप्शंस अगर सर्च करने बैठेंगे तो उसमें आप शफल हो जाएंगे। तो आपको जिन पे भरोसा है उसको ही चार्ज लेते हुए उस पर काम करना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर वो पुराने फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो तो ज़्यादा अच्छा है। पार्टनरशिप वालों के लिए एक ये सलाह है मेरी। और बाकी सब ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, गो अहेड। फुल मून है, ऑल थिंग्स विल बी वेल। आप जल्दी अचीव करने वाले हो, बहुत क्लोज हो अपने फिनिश लाइन पे हो, जैसे कि बोल सकते हैं। तो चलते रहो ऐसे ही। अब यहाँ पे जो बीच में वो चीज़ें आती हैं ना बरगलाने वाली, उन पे ध्यान मत देना, अपने गोल पे ही ध्यान देना, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, ओके, बिकॉज आप फिनिश लाइन पे हो, इसके लिए आपको बोल रही हूँ। थैंक यू, बाय, टेक केयर। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो पायल जी, आप लोगों का नाम जी से स्टार्ट होता है, ओके। मैं वापस इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कई बार हम गलती भी कर देते हैं, इंट्रोडक्शन मिस कर देते हैं, तो इंट्रोडक्शन नहीं मिस करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे पेंटिकल्स दिख रहे हैं मुझे और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो थिंग्स आर बीइंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी हो रही है मैनिफेस्ट आप जो चाहते हैं। और यस है, ओके, यस है, फिक्र मत करो, यस है। अब ये वाला कार्ड जैसे कि आप जानते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या बताता है ना, जैसे दादी नानी नहीं कहते थे कि प्रभु हमें इतना देना कि हम अपना पेट भी पाल लें और हमारे दर पे कोई भी आए उसको भी दे दें, है ना, वेल टू डू, मतलब कि तो ये वो चीज़ है। आप अगर फाइनेंस में प्रॉब्लमैटिक आपको लग रहा है कोई चीज़ तो परेशान मत होइए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। और इतनी मिलेगी कि आप ना दूसरे को भी जैसे दान पुण्य कर दो। और ये एक चीज़ और है कि आपको कुछ चीज़ें जैसे नड़ रही हैं, कोई आपको ब्लॉकेजेस हैं, तो वो ब्लॉकेजेस भी आपकी डोनेशन से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपके जो मन में आता है वो डोनेट कर दो। आप भी जैसे कि बहुत गर्मी का टाइम आने वाला है तो पानी की सेवा करते रहा करो, कोई भी दर पे आ जाए पानी की सेवा कर दिया करो, उनको पानी दे दिया करो, ठीक है। अगर हो सकता है आपसे सब्जी वाला है या कोई भी मतलब आपसे नीचे, आपसे छोटे जो काम करते हैं ना, वो आपके घर में काम वाले आते हैं, वो ना भी माने तो भी आप सामने से उनको कहो कि पानी लेंगे क्या, पानी दे दो, खाना दे दो, या खुद जाके रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी जहाँ पे भी लोग बैठते हों वहाँ पे पानी और खाना दे आओ एक आध दिन। सैटरडे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिवार बहुत अच्छा रहता है, स्पिरिचुअल टाइम है। यू विल गेट वर्क फ्रॉम दैट सो वेल, वेरी मच अच्छा, आपको उसका बहुत आपके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि यहाँ पे आपका काम जो है वो किसी के थ्रू होने वाला है, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको किसी की मदद मिलेगी, आप किसी से सलाह मशवरा ले सकते हैं। ये अच्छे इंसान होंगे और इस चीज़ में उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो ऊपर एक बेंच पे खड़े हैं तो आपसे ज़्यादा ज्ञानी और उस चीज़ में पकड़ है उनकी, ठीक है। जो भी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान लेना है, जैसे टीचर्स हो जाते हैं हमारे, उनको टीचिंग लाइन में ज़्यादा ज्ञान है ना, उनको पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ज्ञान है तो उनसे जैसे ज्ञान, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप जैसे आपको कोई चीज़ में आपको ज्ञान चाहिए या कोई चीज़ में आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बस आपको एक उसमें
क्लैरिटी चाहिए आपको नहीं थी, है ना, तो वो सारी चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएंगी आपको, लेकिन उसके लिए एक इंसान को ढूंढना पड़ेगा। आप किसी के साथ में जाइए, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से किसी से पूछिए कि आपको इधर सलाह चाहिए, तो आप सलाह मशवरा के लिए किसके पास जाएं। जैसे कि हम घर पे अगर हम डॉक्टरी करने झाड़ते हैं तो उसका परिणाम हम जानते इतना अच्छा नहीं होता। जब हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो उसका हमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप किसी जानकार इंसान से मिलिए, है ना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, ये यहाँ पे बोलता है कि भाई जो भी चीज़ है बहुत फास्ट है, बहुत स्पीड में है, और कोई भी चीज़ जब स्पीड में होती है कई बार वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ख़राब कर देती है और कई बार वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाती है, ठीक है। तो एकदम स्पीड भी अच्छी नहीं है लाइफ के लिए, थोड़ा समझदारी भी होनी चाहिए। तो आप वैसे तो समझदार हैं लेकिन सलाह नहीं लेना चाहते, आप सलाह लेने से आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, तो भाई ये मत करना, ठीक है। अपने आप से सुपीरियर कभी कभी लोगों को समझ लेना चाहिए, हमेशा अपने आप को नहीं रखना चाहिए सुपेरियरिटी में। सामने वाले ने उस चीज़ के बारे में पढ़ा है, ज्ञान है, तो ऐसे ही नहीं होगा ना, उसने अपने टाइम दिया है, तो आप उनसे सलाह लेके उस हिसाब से काम करना। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पे क्या है कि जो आप जिस चीज़ के लिए आप चाहते हैं, ये देखो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंस में अभी आपका इतना अच्छा पकड़ नहीं है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉरस एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी प्रॉस्पेरिटी में। अटैचमेंट, आप कोई चीज़ से अटैच्ड हैं, कोई चीज़ में आप इंडल्ज हैं जो कि आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए या आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छी नहीं है, है ना। जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उस अटैचमेंट जो कि आपको लेट डाउन कर रहा है, जो कि आपको बांध के रखता है ना, आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को, आपकी वांट्स को फुलफिल नहीं कर रहा है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बस यही कुछ चीज़ें हैं आपको समझने की, बाकी यस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को और अपनी ऑरा को क्लीन करो, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। डू मेडिटेशन, यू विल गेट मोर एंड मोर आंसर्स। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो पायल एच, आपका नाम एच से चालू होता है, उन लोगों का है यहाँ पे। और आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो तो इतना मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन आप जिस क्वेश्चन के बारे में यस या नो पूछ रहे हैं वो है डेफिनेटली यस। यहाँ पे द वर्ल्ड, यहाँ पे फॉर्च्यून, आपका जो लक है वो भी आपके साथ में चल रहा है, ठीक है। आपके लिए जैसे बोलते हैं ना, कायनात आपके साथ है, तो वो चीज़ है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन आपने रखी है भगवान के पास में, या आपने जो अर्जी लिखी है कि भगवान जी ये चीज़ें मुझे चाहिए और ये मेरा फुलफ़िल कर दो, ये मेरा काम है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है, ठीक है। यस है। और अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसी के बारे में है भाई, यस है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे प्लीज़ पैसे बचाइए, ठीक है। ये है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो बहुत प्यार से पैसे दे देता है, वो है ना अपनी जमा पूंजी निकाल निकाल के देता है, अपने पूरे जो उसका वो बोलते हैं ना, क्या बोलता है, वर्ड ही नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसके पास में जितने भी पैसे होते हैं जो कि उसने प्रजा के लिए रखे हैं, बट वो कई बार सोचता नहीं है और जैसे ही प्रजा बोलती है और उसको इतना इतना दे देता है, बहुत गिविंग है। तो यहाँ पे थोड़ा गिविंग नेचर आपका बंद करो, थोड़ा रिजर्व रखो, ठीक है। पैसे पहले रिजर्व कर लो और फिर बाद में स्पेंड करो, सेविंग्स करने की ज़रूरत है, इन शॉर्ट, है ना। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दो किंग, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब किंग आ जाते हैं तो आपको वो बहुत अच्छी और बढ़िया सलाह देते हैं कि आपको है ना यहाँ पे इंट्यूशन से काम करना है एक तो, और साथ में अथॉरिटेटिव रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पे बहुत ज़्यादा, अथॉरिटी भी आप ही के पास में है, कोई भी काम आपके हाथ में है, क्योंकि इन दोनों के हाथों में यहाँ पे तो दोनों हाथों में कुछ ना कुछ, और यहाँ पे तो स्वॉर्ड है। जब स्वॉर्ड्स आ जाता है तो ये बोलता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है,
एक तो, और स्वॉर्ड है तो ये विंड के साथ में बहुत काम करते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि बाहर बैठे हैं और यहाँ पे विंड चल रहा है, हवाएं चल रही है बहुत अच्छी खासी, है ना। तो ये भी चीज़ है कि एनवायरनमेंट की बात करता है, एनवायरनमेंट शुद्ध रखना, अच्छा रखना, और साथ में अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, एनवायरनमेंट ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर घर का भी वातावरण अच्छा नहीं है, मतलब घर में भी कलेश चल रहा है तो दिमाग ख़राब ही हो जाएगा और फिर अच्छा काम भी आप ख़राब करके ही आएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लकी पीपल्स, आपके पास में दो न्यूमरोलॉजी के कार्ड हैं। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके आप जिनसे प्यार करते हैं वो सेफ हैं। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं या उनके हेल्थ के बारे में आप सोच रहे हैं, कोरोना के वजह से आप सोच रहे हैं, वो दूर हैं, जो भी आपको उनके रिलेटेड आपकी जो दिमाग में चल रही है ख्वाहिश, ये ना छोटे से अंदर ख्वाहिश होती है, शायद आपने पूछा भी नहीं होगा लेकिन ये आ गया, तो वो आपका जो अंदर ही अंदर है ना इंट्यूटिवली चल रहा है, तो वो चीज़ आपको बताई जा रही है कि वो बहुत सेफ़ हैं, वो बहुत सही हैं, बहुत ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। उनको जो प्रॉब्लम आने भी वाली थी वो सॉल्व होने वाली है, उसकी सॉल्यूशन मिलने वाला है, उसका रिजोल्यूशन है। तो आप फिक्र मत करिए, उस तरफ आपको ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। प्यार करने से मना नहीं करा है यहाँ पे, उनके प्रॉब्लम्स और उनकी जो आप जिस चीज़ के बारे में आप भी सोच के परेशान हो रहे हैं उस चीज़ में रिलैक्सेशन की बात करिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपकी कॉन्फिडेंस ही आपको आगे बढ़ा रही है, ठीक है। किंग आ जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, वो गलत भी है ना तब भी वो कॉन्फिडेंस में ही रहते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि आप अगर कहीं ना कहीं आपको समझ भी आ गया कि भाई यहाँ पे आपने गलत बोल दिया है, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो अपने में और है ना उसको अपनी तरीके से मोड़ लो उस चीज़ को और फिर उसको सही कह देना, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस मत हिलाना अपना, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जिता रहा है हर जगह, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो वैसे ही आप, और उस चीज़ को बरकरार रखना ही है, ठीक है। अब है सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पे जब सेकंड चक्र आ जाता है वो भी कॉन्फिडेंस की बात करता है, वो भी बढ़ोतरी की बात करता है। ये धीरे धीरे चक्रस ऊपर जाते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इंट्यूशन बढ़ता है, भगवान के प्रति आपका झुकाव बढ़ रहा होगा इस टाइम पे। आप देखना नहीं बढ़ रहा तो बढ़ा लो, आपकी मदद हो जाएगी क्योंकि वो आपके लिए बैठे हैं, आपका ध्यान रखने के लिए और आपको अपनी शरण में बुला रहे हैं। आपको जाने की ज़रूरत है तो भाई जाओ, बैठो मत आइडल। ये मत कहो कि नहीं अभी नहीं आ रहा मैं या अभी नहीं आना मुझे, ये नहीं कहना है। आपने जाना है उनकी तरफ, आपने उनकी तरफ झुकाव रखना है, ओके। बाकी पूरा यस है, नो प्रॉब्लम टू योर एवरी क्वेश्चन वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। जो भी आपने इस टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपने जो भी पूछा उसके लिए बिल्कुल हाँ है, ओके। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव फन। ओके, हेलो पायल, आई कंफ्यूज मत होना, एच नहीं है, आई है, आई, ओके। आई फॉर आइसक्रीम, ओके। तो आइसक्रीम वाले लोग, आई वाले लोग हाँ जी, तो आई मत करते रहना, मैं मत करते रहना, लोगों से मिलो, जाओ अपने दोस्तों को एक्सप्लोर करो। अगर आप एग्ज़ाम्स में से फ्री हो चुके हो तो शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि एग्ज़ाम्स में थे थोड़ा, तो इसके वजह से भी दोस्तों से मिले थे लेकिन अच्छे से नहीं मिले, हाय हेलो किया और फिर बाय कर दिया। तो कोई बात नहीं, अगर अब फ्री हो गए तो अब मिल लो, है ना। और उनसे मिलने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप लोगों का दिमाग खुलेगा, उन लोगों से पता चलेगी वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपका माइंड भी उस तरफ जा सकता है, कुछ अच्छा ही होगा, प्रोडक्टिव रहेगा और प्रोग्रेस भी रहेगी, ठीक है। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है भाई पीछे बैक बिचिंग हो सकती है या आपको धोखे मिल सकते हैं। जब फ्रेंड से मिलते हैं तो कई बार ऐसे लोग भी हो जाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स में मिलते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं ना, आपके वेल विशर नहीं हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ आती है। तो कोई बात नहीं,
उनको करने दो, उनका करा उनके ऊपर है, अपना अपने ऊपर है। लेकिन आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और द मैजिशियन तो सबसे पहले बोलता है हाँ, और ये तीनों कार्ड, ये दोनों तो यस कार्ड है, बस ये नो कार्ड है, ओके। वैसे ही आपको फोटो से ही दिख रहा होगा कि वाई इट इज़ नो, है ना। और द मैजिशियन बोलता है कि आपका जो हायर सेल्फ है, आप जिनसे मांगते हैं, जिनको आप प्रे करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और जो आपके प्रभु हैं, है ना, जो आपके इष्ट हैं, उनसे आपकी कनेक्शन जुड़ चुकी है। आपने उनको कनेक्ट कर लिया है और आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है, वो मैनिफेस्टेशन हो रही है। देखो ये हाथ ऊपर है जो कि कह रहा है भगवान जी प्लीज़ सुन लो मेरे प्रेयर्स। यहाँ से प्रेयर हो रही है और यहाँ से चीज़ें नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये है, ऑफ कोर्स आपको यस है, हर चीज़ आपके साथ में होने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी का सिग्नेचर है, साइन है। तो इनफाइनाइट चीज़ें आपको मिलने वाली है, आप गिन भी नहीं सकते इतनी ब्लेसिंग्स आपको भगवान जी दे रहे हैं। बट आपको लेने के लिए तो झोली फैलानी पड़ेगी ना, बैठना पड़ेगा ना उनके पास में, ऐसे ही तो नहीं मिलने वाला है कि नहीं। लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सेजिटेरियस, जब सेजिटेरियस आ जाता है ना तो काम करना पड़ता है, ठीक है। सेजिटेरियस बोलते हैं काम करो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि भाई काम करना है और तभी कुछ हो पाएगा। और बिगर पिक्चर, आप जो चाह रहे हैं वो छोटी सी चीज़ है, आपकी जो इच्छा है ना वो है कि बस भगवान जी इतना हो जाए, है ना। जैसे आप बोलते हो कि भाई मेरी सैलरी इतनी बन जाए, नहीं भाई आपकी सैलरी उससे ज़्यादा हो सकती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इतना एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए शायद से नो आ रहा है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके लिए कुछ ज़्यादा लिखा गया है ना, ज़्यादा इनफाइनाइट चीज़ें हैं ना, ज़्यादा चीज़ें हैं ना, बिगर पिक्चर पे देखना है आपको। तो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन उसका जो बॉर्डर है ना, वो आपने जो सेट किया है वो नहीं है, वो और आपको आगे सेट करना पड़ेगा। उसका दायरे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ो, ठीक है। ज़्यादा सोचो, देखो सोचो, और थिंकिंग वुमेन, समझे वुमेन कितना सोचती हैं। तो अगर आप मैन हैं तो भी वुमेन्स के जैसे सोचो, एक चीज़ के ऊपर ना जैसे अड़ जाती है ना, जैसे बोलते हैं कि कितनी अड़ जाती हैं उस चीज़ के बारे में, बोलती रहती हैं, चुप ही नहीं होती, समझती ही नहीं है, बोलते हैं तो वो चीज़ उनसे सीख लो। अब बोलो वही चीज़ अपने आप में बोलो, थिंकिंग वुमेन बन जाओ, थिंक करो उसके बारे में, और उसके बारे में स्टडी करना है। उसके बारे में अगर आपको और कोई गाइडेंस चाहिए और उसके बारे में और नॉलेज चाहिए, जो भी काम आप सोच रहे हैं करना चाहते हैं, या जिस चीज़ के बारे में अभी आपने पूछा है इस सवाल में, तो आपको उधर ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और आपको उसके जवाब मिल जाएंगे डेफिनेटली। ओके, थैंक यू पायल आई एंड बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना आप जो भी करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।